नहीं, प्रश्न ये है कि क्या हम अपने आप को अपने आप से पूछ सकते हैं और अपने आप से उसका जवाब ले सकते हैं कि क्या मैं जीवन में खुश हूं और जीवन से शिकायत नहीं है। यानी जीवन तो बहुत सारी चीजों से मिलकर बनता है ना। तो देखो, जीवन में मेरे ख्याल से पहले तो ये होता कि किस वे में खुश हैं आप। हम्म कोई फाइनेंशियली, कोई हेल्थ, कोई मेंटली, कोई फैमिली से, मतलब किस वे में आप उसको सोचते हो, आप उसको बिल्कुल ठीक है। गुड। हर तरह से सोचते हैं यानी हर तरह से, तो फिर कोई खुश नहीं हो सकता। ओके। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है जो कि आप आदमी डिस्टर्ब रहता है। एक ना एक पॉइंट पे डिस्टर्ब रहता है। बाकी जैसे आपके पांच टिक होने हैं, चार तो आपके टिक हैं, ओके हैं, एक टिक कहीं ना कहीं पे आपका होगा कि जो आपको बार बार पिंच करेगा, कुछ ना कुछ दिनों बाद पिंच करेगा वो आपको कि नहीं यार, ये भी होना चाहिए था, हुआ नहीं, होगा नहीं लाइफ में। तो वो होता है, वो हर किसी के साथ होता है वो। गुड, वेरी गुड, गुड आंसर। नाउ यहाँ पर प्रश्न ये है फिर कि अगर ये सबके साथ होता है, यानी हर एक के जीवन में कुछ ना कुछ एक एक जगह क्रॉस लगा हुआ है, यहाँ जहाँ यहाँ यहाँ टिक नहीं कर पा रहे हैं, या कुछ जगह पे टिक जो है वो बड़ा टिक नहीं हो पा रहा है, मीडियम साइज का या छोटा साइज का टिक है। तो जीवन ऐसे चलता है। तो क्या हम उस परिस्थिति में आर वी ओके, या हम उसके लिए कुछ कर रहे हैं? तो दो तरीके से ना, अगर मैं किसी चीज से खुश नहीं हूं या किसी चीज की मेरी कमी है जीवन में, तो उसको हैंडल करने के दो तरीके हैं। या तो मैं उसकी तरफ उसको ठीक करने का, ताकि उसको भी मैं ठीक कर सकूं, उसका प्रयास करूं। और या अगर मुझे ये क्लियर हो जाता है कि भाई ये बिल्कुल मेरे मेरे से बाहर की चीज है, यानी इसमें मैं बहुत कुछ कर नहीं सकता हूं, तो देन देर अनदर अप्रोच कम्स विच इज एक्सेप्टेंस, कि दिस इज हाउ माई लाइफ इज गोइंग टू बी। ठीक है। तो दो तरीके हैं। हम किसी भी कमी को अगर हम हैंडल करना चाहें, सपोज मैं मेरी बैक में पेन रहता है सपोज, तो अब मैं उसको डील करने की कोशिश करूंगा, उसका रीजन ढूंढने की कोशिश करूंगा, डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा। डॉक्टर से अगर वो नहीं होता है तो देयर कुड बी सम अदर रीजन। जो एक मिनट, यहाँ डिस्टरबेंस शुरू हो गई है। ओके। तो मैं डॉक्टर से कंसल्ट करूंगा, नहीं होगा, फिर डॉक्टर मुझे बोलेगा कि देखो ये पेन होगा तो एसओएस में दवाई खा लेना, ये वाला एक्सरसाइज का सिस्टम करिए, ऐसी लाइफस्टाइल लीड करिए जहां पर आपको ज्यादा उठाना ना पड़े, बैठने का तरीका, नीचे झुकने का तरीका ठीक करिए, वगैरह वगैरह, जो भी प्रिकॉशंस वगैरह। तो दिस इज माई एफर्ट टू एलिविएट दैट पेन। ठीक है। अब वो पेन फिर भी नहीं जा रहा है, देर इज सम रीजन, देर इज अंदर है कुछ, जैसे मेरी बेटी और मेरी वाइफ के साथ में थोड़ा एक ऑटो इम्यून प्रॉब्लम है। अब वो ऑटोइम्यून काइंड ऑफ ए जेनेटिक प्रॉब्लम। अब वो जो प्रॉब्लम है, वो जब जब वो एक्टिवेट होता है अंदर का जो भी वो है, उस समय वो इन्फ्लेम हो जाती है। नाउ इट्स वेरी कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे लोग हैं जिनको है दुनिया में। नाउ यू कांट चेंज द ब्लड। नाउ तो बीच बीच में वो होगा, उसकी आप इतना काम कर सकते हैं कि अपने सिस्टम्स पे काम करके, चाहे वो फिजिकल है चाहे वो इमोशनल है, आप उसकी फ्रीक्वेंसी या उसकी इंटेंसिटी को शायद कम कर सकते हैं, बट एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। नाउ यू हैव टू लिव विद दैट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हमारे जीवन में हो सकते हैं कि जो चीज हो गई है, अब हम उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, तो वी हैव टू लिव विद दैट, है ना। तो दिस इज अनदर वे। तो हमें जो चेक ये करना है, माय क्वेश्चन टू यू, कि ऐसे कौन से एरियाज हैं जहां पर वो टिक नहीं हो पा रहा है, सो दैट इधर वी टेक सम एक्शन और वी एक्सेप्ट इट। बस वही है जो सेकंड वाला था, भी एक्सेप्टेड, दैट्स ऑल। एक्सेप्ट, एक्सेप्टेंस। क्या करें, जब नहीं होगा वो, तो फिर एक्सेप्ट करना पड़ता है कि ठीक है यार, ऐसी चलेगी लाइफ, अब क्या करें। ओके। आपने एफर्ट कर दिया, किसी को फाइनेंस की प्रॉब्लम है, ठीक है जी, आपने उस बंदे ने पूरा एफर्ट करा, नहीं हो पा रहा, जितना हल्का फुल्का जो भी हो रहा है, वो कहता ठीक है यार, जितना मैं कर सकता था एफर्ट मैंने करा, उसके बाद ठीक है। किसी को हेल्थ की है, वो कहता ठीक है यार, मैंने इतनी हेल्थ पे अपने सारे वो करा दिए, सब कुछ मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, उसके बाद भी थोड़ा 19-20 चल रहा है मेरा, ठीक है भाई, चलाओ इसी तरह के चलाओ।
हाँ। मैं प्योर, पूरी तरह से मैं क्योर नहीं हो सकता, मगर ठीक है जी, इसी तरह से लाइफ चलेगी। यस। बस। अब एक्सेप्टेंस को भी समझते हैं फिर, अगर ऐसा है तो एक्सेप्टेंस क्या, एक्सेप्टेंस जो आ रही है वो एक तरह का कॉम्प्रोमाइज होके आ रही है, या हम उसको सहर्ष विलिंगली एक्सेप्ट कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस की क्वालिटी होती है। Now, we have to check that. You need not answer right now. You can think about it, then we can discuss. और एक्सेप्टेंस आपकी कॉम्प्रोमाइज्ड अगर एक्सेप्टेंस है तो कहीं ना कहीं अंदर रेजिस्टेंस आता रहता है। कहीं ना कहीं हम विक्टिम मोड में जाते रहते हैं, कहीं ना कहीं हम सेक्रीफाइस के मोड में जाते रहते हैं कि यार देखो मैंने इतना सेक्रीफाइस किया, या मेरे साथ इतना क्यों हो रहा है। औरों की लाइफ तो बड़ी सेट है, वैसे औरों की भी होती नहीं है, वही आपकी बात है कि एक दो टिक तो हमेशा आदमी के एब्सेंट रहते हैं, है ना। तो लेकिन हमें बिल्कुल। लगता रहता है क्योंकि आज की डेट में जो बाहर से प्रभाव भी आता है ना, ये बाहर से जो प्रोजेक्शन आता है कि चाहे वो सोशल मीडिया है या अदरवाइज है, तो हमें लगता है कि यार सबकी लाइफ तो बड़ी सेट है, यार मेरी लाइफ बड़ी का बैंड बजा हुआ है ना। तो ऐसा भी कई बार ये अनुभव होता है, प्रतीत होता है। तो इसको भी समझना है कि अगर हम एक्सेप्टेंस कॉम्प्रोमाइज वाली एक्सेप्टेंस है तो इट क्रिएट्स ए रेजिस्टेंस। तो चेक करिए कि क्या जिस चीज को भी आपने एक्सेप्ट कर लिया कि ठीक है यार अब इसमें कुछ चेंज हो नहीं सकता मेरी इस परिस्थिति में, तो जो एक्सेप्टेंस है वो कैसी है, व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दैट एक्सेप्टेंस। तो देन वी हैव टू वर्क ऑन दैट क्वालिटी ऑफ एक्सेप्टेंस सो दैट उससे फायदा क्या होता है, पहले तो नुकसान क्या होता है। अगर हम हमारी एक्सेप्टेंस विद रेजिस्टेंस आती है, इंटरनल रेजिस्टेंस बाहर शो ही नहीं हो रही है, बाहर आप बिल्कुल एकदम गुडी गुडी नहीं यार बिल्कुल ठीक है यार लाइफ इज लाइक दैट आई हैव एक्सेप्टेड, बट भीतर हमें पता है कि हमने एक्सेप्ट नहीं किया है। तो जो हमारे भीतर का भाव होता है ना, वो कलुषित हो जाता है, वो प्रिजुडिस हो जाता है ना। जिस तरह का हमारा भाव होता है उसी ढंग से हमारा बाहर हम रिएक्ट या रिस्पॉन्ड करते हैं ना। दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि हमारा जो अब जैसे हम कॉम्प्रोमाइज की बात करें, यानी एक्सेप्टेंस विद कॉम्प्रोमाइज की बात करें, तो वो बहुत सारी तरह की चीजें होती है ना जीवन में। जैसे किसी व्यक्ति से संबंधित शिकायत भी हो सकती है, किसी परिस्थिति से संबंधित शिकायत भी हो सकती है। अब मैं पैसा चाह रहा हूं लेकिन पैसा आ नहीं रहा है मेरे पास, ठीक है, ये परिस्थिति जन्य है। इसके लिए मैं एफर्ट कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग एक्स्ट्रा आवर्स, आई एम पुट डूइंग ओवर टाइम। मैं, या अगर बिजनेसमैन हूँ तो मैं बिजनेस में खूब सारा काम कर रहा हूँ एंड ट्राइंग टू गेट सम कॉन्ट्रैक्ट्स और वट एवर मैं अपने जो अर्निंग कैपेसिटी है उसको भी एनहांस करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट समहाउ थिंग्स आर नॉट क्लिकिंग। तो एक वो वाला हो सकता है, एक होता है कि व्यक्ति को लेके कि ये मेरा बच्चा है वो मेरी बात नहीं मान रहा है ना, अब मैं क्या करूं। बच्चा 22 साल का है, बच्चा बात नहीं मानता या मेरी सुनता नहीं है, तो तो वो एक अलग तरह का डायनेमिक है। पैसे वाला डायनेमिक्स अलग है, इसके डायनेमिक्स अलग है। तो कॉम्प्रोमाइज्ड एक्सेप्टेंस में क्या है कि कहीं ना कहीं जब मैं डील करता हूं अपने बच्चे से, तो मेरी जो वो अंदर क्योंकि कटुता रहती है ना अंदर, आई एम नॉट हैप्पी विद द चाइल्ड, विद दैट एक्शन और वट एवर बिहेवियर, तो मेरा उसमें रिफ्लेक्ट करता है। तो जो इन रेजिस्टेंस आती है एक्सेप्टेंस वाली, उससे मेरा जो बिहेवियर होता है वो गड़बड़ हो जाता है। तो वाई आई एम सेइंग कि देर आर वी नीड टू एनालाइज अवर एक्सेप्टेंस, कि if the acceptance is coming with resistance, then your behavior with the other person will be altered negatively. We need to work on the internal resistance. तो वो उसको, और वर्क करने में ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई वो रंदा और वो लेके आपको घिस के कुछ शेप में लाओगे, कुछ नहीं होता है। जो भाव होते हैं उन पे हम कैसे काम करते हैं, वी जस्ट वॉच देम। हम नॉर्मली अपने भावों को देखते ही नहीं, हम अपने इमोशन को देख नहीं पाते हैं। वी जस्ट गेट, हम फ्लो में चले जाते हैं, रिएक्शन जैसे इमोशन आया हम फ्लो में चले गए, हम उसको देखते नहीं है। देखने का मतलब यह है कि यू थिंक अबाउट दैट। जैसे अगर मैं सपोज सपोज मैं अपने किसी क्लोज बंदे से परेशान हूँ, रेसिस्टेंस आ रहा है, तो इफ आई जस्ट सिट डाउन, दैट इज वाई मेडिटेशन कम्स इन पिक्चर। इसलिए हम मेडिटेशन करते हैं। मेडिटेशन का मतलब जरूरी नहीं कि वो थॉटलेस लाना है और वो सब, ऐसा कुछ नहीं है। डीपर चिंतन ऑल्सो इज काइंड ऑफ मेडिटेशन।
वो भी है। हम उसको हम मेडिटेशन ना बोल रहे हैं तो कंटेम्पलेशन बोल सकते हैं। तो आप अगर आंखें बंद करके सोचते हैं कि यार मैं इस व्यक्ति से गुस्सा हूं, या तो मेरे भीतर से जो भी कुछ ऐसे आ रहा है, जैसे हम, जब मेरी बेटी छोटी थी तो हम उसको, जब वो गुस्सा होती थी तो हम उसको कहते थे कि क्या लग रहा है तेरे को, तो कहती थी मेरे को गुस्सा आ रहा है। तो हम कहते थे ओके, यू ट्राई टू विजुलाइज गुस्सा। गुस्सा कैसा आ रहा है, कैसा, क्या क्या शेप दिखती है तेरे को। तो उसको वो अपनी एक अपने ढंग से डिस्क्राइब करती थी शेप को। तो गुस्सा शेपलेस है, बट जब हम उसको देखने की कोशिश करते हैं तो हम उसको रूप दे सकते हैं। जब हम उसको रूप दे सकते हैं तो हम उसको डील कर सकते हैं, क्योंकि हम आदी हैं चीजों को के मूर्त रूप को डील करने के। हम अमूर्त लोग चीजों को डील नहीं कर पाते। अमूर्त का मतलब जो फॉर्मलेस चीजें हैं, वी आर अनेबल टू डील विद द फॉर्मलेस। इन अवर माइंड वी हैव ऑलवेज, एंड वी हैव ऑलवेज क्रिएटेड इमेजेस ऑफ थिंग्स, एंड दैट इज हाउ ह्यूमन ब्रेन ऑल्सो वर्क्स। तो अगर आप किसी चीज को मूर्त रूप दे देते हैं, फॉर्म दे देते हैं, तो इट बिकम्स इजियर टू डील विद देम, डील विद दैट थिंग। तो थोड़ा सा ये वो चीज है जो हमें देखनी है कि अगर हम अपना जो रेजिस्टेंस है, जो भी हमारा वो एक ऐसा भाव है जो उतना पॉजिटिव नहीं है, जो हमें तंग कर रहा है, उसको अगर हम देखते हैं तो भाव कम हो जाता है, क्योंकि ये फिजिकल चीज नहीं है। तो व्हेन यू ऑब्जर्व, व्हेन यू ऑब्जर्व, इट डिमिनिशेस, वो चला जाता है। आप इसको किसी और उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, बट दिस इज हाउ वी डील विद द इमोशंस। वी, व्हेन वी वॉच अवर इमोशन, इट लूजेस इट्स पावर। द एनर्जी दैट इमोशन कैरीज गेट्स रिड्यूस्ड। तो दिस इज हाउ वी डील विद द इमोशंस। तो प्रैक्टिस है। आई एम नॉट सेइंग कि एकदम एक दिन में नहीं होता है, बट वी नीड टू वर्क ऑन दैट, सो दैट आइडिया इज टू कि जो भी एक्सेप्टेंस है, दैट शुड बी अल्टीमेटली ऑब्जेक्टिव। अगेन ऑब्जेक्टिव, की जो एक्सेप्टेंस है, दैट शुड बी विलफुल एक्सेप्टेंस। जिसको हम जिस कंसेप्ट को मैं समझता हूं कि दैट बिकम्स टोटल एक्सेप्टेंस। टोटल एक्सेप्टेंस में रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है। देन वी आर ओके, देन वी आर कंफर्टेबल विद वट एवर नॉट सो गुड और नॉट सो एक्सेप्टेबल और पैलेटेबल, वो हमारी लाइफ में होता है, हर एक की लाइफ में होता है, जैसा आपने बोला रंजन। तो बट हमारा जो ध्येय है, द ऑब्जेक्टिव बिहाइंड बिफोर अस इज क्रिएटिंग टोटल एक्सेप्टेंस। क्योंकि अगर आप टोटल एक्सेप्टेंस नहीं क्रिएट करते हैं फॉर अ थिंग और अ पर्सन और अ सिचुएशन, दैट सिचुएशन और पर्सन और सिचुएशन, दैट दैट कीप्स टेकिंग, मेकिंग मेकिंग यू अनईजी, एंड आपका जो बिहेवियर होता है आउटसाइड वर्ल्ड में, दैट बिकम्स विशिएटेड। तो इसीलिए उसको जो है वो डील करना जरूरी होता है, कि एक्सेप्टेंस लाना। और ये आपने बिल्कुल शुरू में बिल्कुल ठीक बोला था कि हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ तो अपूर्ण रहता है। इट कैन नेवर बी कंप्लीट, इट कैन नेवर, लाइफ इज लाइक दिस, है ना। तो ये एक पॉइंट टू पॉन्डर है बेसिकली। और फिर उसकी जो, अगर हम टेक्निक्स की बात फिर कभी करेंगे, जब हम कभी और इस चर्चा पे, इस पर चर्चा करेंगे या मेडिटेशन की बात करेंगे, बट इट इज डूएबल। और ये अगेन व्हेन आई एम सेइंग कि ये डूएबल है, ऐसा नहीं है ये कोई वो स्कूल का बच्चे का प्रोजेक्ट नहीं है कि बच्चे ने प्रोजेक्ट बना दिया, सबमिट कर दिया, मैटर एंड्स। ये इट इज अ कंटिन्यूस, बिकॉज वी आर डायनेमिक पीपल। हम लोग डेली बेसिस पे चेंज होते हैं, डेली बेसिस पे चैलेंजेस आते हैं। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड, एक्सपीरियंस एंड अप्लाई दिस थिंग ऑन ए डेली बेसिस, सो दैट, जैसे हम कल भी बात कर रहे थे कि जो डे है, आपका दिन कैसा बीता है, दैट शुड बी द ऑब्जेक्टिव। आज का दिन मेरा कैसा बीत रहा है, क्योंकि हमें कल का पता नहीं है। कल हम सुबह उठेंगे नहीं उठेंगे हमें नहीं पता है। जो कल गया वो गया, उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, अब कंट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको चेंज नहीं कर सकते। सो वट एवर वी आर हैविंग इज टुडे, राइट नाउ। सो आर वी डूइंग जस्टिस विद टुडे? सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव फॉर आवर लिविंग, कि डे टू डे बेसिस पे जो जीना है, आज का दिन कैसे बीत रहा है, वी हैव टू
वर्क ऑन दैट कि मेरा आज का दिन कैसा बीता, उस पे काम करना है कि आज के दिन में नेविगेट हम कैसे कर पा रहे हैं। क्वेश्चन, एनी डाउट? इफ यू आस्क, हमारा इंटरेक्शन बेटर होता है, तो एंड डोंट फील शाई। यहाँ पर हम सभी लोग अपनी अपनी चीजों से डील कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। ऐसा नहीं कि व्हेन आई एम योर कोच दैट मीन्स मेरी लाइफ बड़ी सेट है, ऐसा नहीं होता है। मेरी लाइफ में भी बड़े सारे इश्यूज हैं, बट अगेन स्ट्रगल वही है कि क्या वो इश्यूज मुझे तंग करते हैं मोमेंट टू मोमेंट बेसिस पे, या मैं उनको जब आता है मैं उसको डील करके साइड में कर देता हूँ, फिर मैं अपना आनंद में चले जाता हूँ। तो दैट इज द थिंग विच वी हैव टू अचीव, कि तंग ना हो आदमी, मोमेंट टू मोमेंट वो तंग ना हो। मेरी लाइफ में भी बहुत सारी चीजें हैं जो जो आपने बोला कि वो टिक मैं नहीं कर सकता हूँ, हर एक की होती है, बट वो मुझे बॉदर नहीं कर रही, बट दैट इज द ओनली डिफरेंस, कि मुझे बॉदर नहीं करती, मैं मस्त रहता हूँ। जब डील करना है, व्हेन आई हैव टू टेक सम एक्शन आई टेक एक्शन। नहीं, ये बॉदर बॉदर करना ये नहीं तो कि रेगुलर आपको बॉदर करेगी। जी। वो कभी कभार आपको बिल्कुल एकदम से स्ट्राइक करेगी, अरे यार ये मिस है। चाहे रेगुलर ना करे, मतलब 2 महीने में, 4 महीने में, मतलब किसी एक पॉइंट पे आकर के वो आपको एकदम से स्टक करती है, अरे यार ये कमी है। फिर आप उस पे रहते हो और में रहते हो कि यार ये, हाँ ये है यार, ये है। फिर चाहे 1 घंटा रहो, आधा घंटा रहो, 10 मिनट रहो, अपना माइंड डाइवर्ट करो दूसरी तरफ, फिर नॉर्मल हो जाओगे। फिर कुछ दिनों बाद, कुछ महीने बाद, जो भी है, फिर आपको किसी ना किसी पॉइंट पे फिर वो स्टक करेगा एकदम से। हाँ यार ये है। परफेक्ट, वेरी गुड। यस, यस, दिस इज हाउ इट वर्क्स, है ना? बट इसमें फिर हमें व्हाट इज द वे टू डील विद दैट, कैसे हमें क्या करना चाहिए? इसका तो मुझे तो लगता नहीं सकी परमानेंट कोई सोल्यूशन है उसका। उसका ये है कि ठीक है, जैसे अब कहते हैं ना, लाइफ चल रही है, जैसे चल रही है चलाओ यार, उसको क्या कर सकते हैं। बस कि भाई कॉम्प्रोमाइज करके चलना है। अब होता ना कि जैसे हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, वो कहते हैं यार नहीं यार, अब समाज क्या कहेगा अगर हम मान के चलो डाइवोर्स लेते हैं, तो यार समाज क्या कहेगा, क्योंकि हम लोग हैं मिडिल क्लास के लोग। तो मोस्टली क्या होता है, मिडिल क्लास जो लोग होते हैं वो इससे थोड़ा बच के चलते हैं। वो कहते हैं नहीं यार चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 4 दिन बाद मत करो, 5वें दिन फिर बात कर लो, कंप्रोमाइज करके चलाते रहो अपनी जिंदगी को, बस ठीक है जी। क्योंकि बच्चे हैं हमारे, ठीक है, अब उनके सामने क्या एफर्ट पड़ेगा, क्या उनका दिमाग में पड़ेगा, ठीक है, इसको आधी लाइफ निकल चुकी है, निकालते रहो उसको, लाइफ कोई बात नहीं, ऐसे ही चलाते रहो बस। फिर वो उस तरह कंप्रोमाइज चलता है। गुड। आपने जो नेचुरली जो वे वी डील विद दिस की कॉम्प्रोमाइज होता है ना, कि होगा तो कॉम्प्रोमाइज। अब बस हम उसी को देखो, क्वालिटी ऑफ लाइफ रंजन जो हमारी अच्छी होगी जब हम ये फाइनल एस्पेक्ट देखो। हमारी क्या है कि जीवन में ना, जहां पर हम लोग नॉर्मली हैं, वहां पर जीवन में बहुत सारी वो स्ट्रगल नहीं है जो हमारे दादा परदादा के केस में या पापा के केस में थी। ठीक है, वी हैव इवॉल्व इन दैट सेंस। ठीक है, अभी हुआ क्या है कि चूंकि हमारी जो फिजिकल स्ट्रगल्स हैं जो मेरे परदादा या दादा के टाइम में थी ना, वो अब फिजिकल स्ट्रगल नहीं है, है ना? तो पहले क्या होता था, देखो हमारे शरीर में, शरीर मतलब नॉट शरीर मतलब हमारे बीइंग में, हमारे पूरे सिस्टम में देर इज सर्टेन एनर्जी। एनर्जी दो तरह से समझते हैं, एक तो वो एनर्जी है जो हम लेकर आते हैं, यानी एक जो हम आत्मिक बल कह लीजिए या कॉन्शियसनेस का लेवल कह लीजिए, प्राणिक लेवल ले लीजिए, हम एक लेकर आते हैं। फिर द वे वी लिव अवर लाइफ, जो हम जन्म लेने के बाद बड़े हो जाते हैं या जब छोटे भी होते हैं तो हमारे आसपास का जो वातावरण होता है उसके हिसाब से, और फिर जो हमारे जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अपनी अपनी डीलिंग्स अपने साथ और बाहर की दुनिया के साथ, उससे हमारा जीवन की जो एनर्जी है उसका लेवल चेंज होता है। जैसे हम खाना अच्छा खाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, ब्रीदिंग अगर ब्रीदिंग की क्वालिटी अच्छी है तो एनर्जी बढ़ती है, हमारे इंटरेक्शन अगर अच्छे हैं, इफ वी हैव पॉजिटिव इंटरेक्शन अराउंड, हमारी एनर्जी बढ़ती है। तो ये एनर्जी के मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं हम लोग। तो ये जो एनर्जी है, ये उस समय आज से 100 साल 200 साल पहले जो हमारी पूरी की पूरी जो एग्जिस्टेंस वाली एनर्जी थी, कॉन्शियसनेस वाली एनर्जी थी, ये फिजिकल चीजों को डील करने में लगती जाता थी, क्योंकि उस समय
लाइफ बहुत फिजिकली बहुत टफ थी, सर्वाइवल वाज टफ। अब आज की डेट में आप आराम से एसी में रूम में बैठ के खाना खा लेते हो, खाने की चिंता नहीं है। कच्चा मंगाना है तो ब्लिंकिट से मंगा लो, पका हुआ मंगाना है तो स्विगी से मंगा लो। मतलब आपको वो टेंशन, से फिजिकल वाली जो एग्जिस्टेंस वाली टेंशन थी वो नहीं है। 200 साल पहले, 100 साल पहले खाना, कल बच्चों को खाना मिलेगा नहीं मिलेगा इसका भी लोगों को स्ट्रेस होता था। अभी भी बहुत जगह होता है, ऐसा नहीं। हम सब अलग अलग युगों में रह रहे होते हैं, लेकिन हम जो हम हमारे जैसे जो लोग हैं, आप हैं, कल्याणी हैं, हरेंद्र हैं, और भी लोग जो ग्रुप में हैं, वो सब उस लेवल पे नहीं है जहां पर सर्वाइवल के लिए, फिजिकल, आपकी फिजिकल सर्वाइवल के लिए आफत हो। बीमारी भी हमें उस तरह से नहीं सताती है, डर नहीं लगता कि बीमारी हो जाएगी, पानी साफ पी रहे हैं हम लोग। तो आपकी जो अब एनर्जी तो उतनी ही है जितनी पहले थी, वैसी अभी भी है। तो आपकी जो एनर्जी, चूंकि फिजिकल चीजों से लड़ाई नहीं करना पड़ रहा है उसको, तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आज के समाज में, कि हम लोग मानसिक चीजों में उलझ रहे हैं। क्योंकि एनर्जी तो है, एनर्जी है। नाउ यू, द सिस्टम इज कि व्हेन देयर इज एनर्जी इट विल बी स्पेंट ऑल्सो। तो हम मानसिक चीजों में उलझ जाते हैं। हमारे जो इमोशनल टर्मोइल हैं, आप चेक करेंगे इमोशनल टर्मोइल अब बढ़ते हैं। और एक और चीज अगर आप चेक करेंगे, कि जो आदमी पत्थर तोड़ता है ना सड़क पे, वैसे अब दिल्ली में कोई तोड़ता नहीं है पत्थर, बट एक बना हुआ है सिस्टम कि पहले होता था, उसके पास वो इमोशनली इतना ज्यादा परेशान नहीं रहता है जितना एक एजुकेटेड धनी आदमी परेशान रहता है। क्योंकि उसकी बहुत सारी एनर्जी फिजिकल, या फिजिकल लेबर या फिजिकल चीजों को अरेंज करने में लग जाती। बचता नहीं है उसके पास कि वो ज्यादा सोचे कि वो बीवी ने क्या बोला था, या बच्चे ने क्या बोला। हम बच्चे की एक बात को 4 4 दिन तक घुमाते रहते हैं। यार कमाल है, मेरी बेटी ने ये बोल दिया मुझे, ठीक है, हम 4 दिन तक घुमा रहे हैं उसको, वो नहीं घुमाएगा। तो ये हमें जो एक नेचर समझना है, एंड वी व्हेन वी आर इन ए डिफरेंट सेटअप वी नीड टू चेंज अवर एनर्जी एक्सपेंडिचर, या मैनेजमेंट ऑफ एनर्जी ऑल्सो। तो आपकी एनर्जी इस समय ज्यादा साइकोलॉजिकल, इमोशनल इश्यूज पे लगती है, और कम लगती है फिजिकल इश्यूज पे। तो एक वो भी चीज है जो समझने वाली है। और वी नीड टू देन वर्क वंस वी अंडरस्टैंड ये। पहले तो एक बहुत ही इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज हाउ लाइफ हैज चेंज्ड फॉर बेटर, ऑफ कोर्स। क्योंकि वो जो स्ट्रगल थी ना, वो ज्यादा मुश्किल थी। खाना मिलेगा नहीं मिलेगा, ये बहुत ज्यादा मुश्किल डील डील करना था इसको। आज की डेट में हम लोग बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। तो नाउ वेयर वी कैन देन स्पेंड द एनर्जी, सो दैट हम, हमारा जो इमोशनल टर्मोइल है, या हम जो ज्यादा वरी में रहते हैं, ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, वो कम रहे। तो उसका हमें ढूंढना होता है। और फिर जो चीजें हो रही हैं, ऐसा नहीं है कि कोई खराब हो रहा है। दिस इज हाउ सोसाइटी इज प्रोग्रेसिंग। सोसाइटी प्रोग्रेस कर रही है, बट हमें उस प्रोग्रेस को अपने हिसाब से राइट डायरेक्शन में लेके जाना है, बाय नॉट लिविंग ए कॉम्प्रोमाइज लाइफ, और नॉट रिमेनिंग अनहैप्पी, नॉट रिमेनिंग पॉजिटिव। वैसा नहीं करना है। सो दैट इज द ऑब्जेक्टिव, एंड दैट व्हेन यू डू दिस, व्हेन यू वर्क इन दिस डायरेक्शन, तब हम एक ओवरऑल वेलनेस लाते हैं लाइफ में। क्योंकि सारा इंटर रिलेटेड है। शरीर के अंदर जो भाव है और जो हमारे फिजिकल प्रोसेसेस हैं, वो इंटर रिलेटेड है। अगर मैं स्ट्रेस्ड आउट होता हूँ तो मेरी बायोकेमिस्ट्री चेंज होती है, और मेरे जो बॉडी के फंक्शंस हैं, राइट फ्रॉम डाइजेशन टू अदर रिपेयर मैकेनिज्म, वट जो जो बॉडी में होता है, जो जिस ऑर्गन से जो चीजें प्रोसेस होनी है, चाहे वो आंतों में न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन प्लस फूड की मूवमेंट, वो, या मेरे पेनक्रियास से, या और स्प्लीन से, या लिवर से जो जूसेस निकलने हैं, एंजाइम्स को हम जूसेस बोल रहे हैं, तो जो जूसेस निकलने हैं वो निकलना, यानी जो जो बॉडी के प्रोसेस हैं, सारे के सारे इफेक्ट होते हैं। जब हम स्ट्रेस में आते हैं तो आंतें काम करना बंद कर देती हैं। वो कहते हैं भाई साहब इसको पहले सर्वाइवल के लिए जरा लड़ाई करने दो, खाना वाना हम बाद में पचाते रहेंगे। तो जो उसका एक वो ऐसे ऐसे मूवमेंट चल रही होती है, रुक जाती है। और इसीलिए हम देखते हैं कि जब स्ट्रेस में होता है तो बहुत लोगों का पेट गड़बड़ होता है। वो इसीलिए होता है क्योंकि जो डाइजेशन प्रोसेस है वो रुक रहा है। फिर केवल वही नहीं रुक रहा है, आपके जो जूसेस सीक्रेट होने चाहिए थे डाइजेशन के लिए, वो बंद हो गए। बॉडी में शुगर बढ़ गई, क्योंकि शुगर आपको हो सकता है, बॉडी को लग रहा है सर्वाइवल है तो उसको एनर्जी चाहिए, तो लिवर ने शुगर बनानी शुरू कर दी। चल भाई, बना बना बना, इसको शायद भागना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। तो इसलिए हमें समझना है कि इट इज नॉट अबाउट दिस थिंग। हमें, अगर हम एक एग्जिस्टेंशियल लेवल पे, एक तो होता है जो डीलिंग,
आपने किसी से बात की, आपका आपके आप साइट पे गए रंजन, वहां पर कुछ होता है, वहां पर स्ट्रेस क्रिएट होता है, यू डील विथ इट वट एवर वे यू वांट टू डील। वापस आ गए घर पे, काम खत्म हो गया, बात खत्म, साइट की बात साइट पे है ना। वो फिजिकल चीज थी, आपने डील कर ली। बट अगर आप उसको फिर सोचते रहेंगे ना, यू आर नाउ ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू वन, एक साइकोलॉजिकल शेप में। तो दैट इज, उसको पकड़ना होता है। वो चाहे रिलेशनशिप में है, चाहे वो प्रोफेशनल चीज में है। तो वो एक चीज है जो हमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि हम उसको पकाएं ना, और अपनी एनर्जी को उसमें यूज ना करें ज़्यादा। और एनर्जी जो है वो कंस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए यूज हो। तो ये सब चीज़ें मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आज सुबह मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, तो उस पढ़ाई से संबंधित मुझे लगा कि यार, क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा एनर्जी का वेस्टेज कर रहे होते हैं बाय इन नॉट इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो उसके लिए थोड़ा सा हमें सजग रहने की आवश्यकता होती है, उसके लिए सीखना पड़ता है, टेक्निक सीखनी पड़ती है कि हाउ नॉट टू गेट वो नॉट टू गेट इनटू दैट विशियस साइकिल ऑफ नेगेटिविटी और कॉम्प्रोमाइज्ड एग्जिस्टेंस और नॉन एक्सेप्टेंस। वो सारे इंटर रिलेटेड सी चीजें हैं। दैट इज हाउ वी हैव टू, बट यस ऑन अ डेली बेसिस वी नीड टू। तो क्रक्स वही आता है कि आज का दिन क्या हम अच्छे से बिता रहे हैं, वो हमें चेक करना होता है। उसके लिए जो जो करना है वो आज के दिन में करना है, यस्टरडे और टुमारो में नहीं। यस कल्याणी मैडम, एनीथिंग यू वांट टू से आस्क? नहीं, ऐसा तो कुछ सब भी नहीं आ रहा दिमाग में। ओके, ठीक है। कल हमने बात की थी, तो एक बाद में, आज कल परसों में कभी दिन में एक 1-to-1 सेशन रख लेना, ठीक है? बहुत दिन से हुआ भी नहीं है 1-to-1 वाला, तो देख लेना, ठीक है? एनीथिंग एल्स? कोई खाना पीने से रिलेटेड कोई डाउट हो आपके लिए रंजन, खासतौर पे आपने वो उसका प्रोटीन का कुछ सोचा? डिड यू स्टार्ट टेकिंग सम प्रोटीन रिच डाइट? सम, हमने आपको नॉनवेज की बात की थी, आप जैसे नॉनवेज खाते हैं? नॉन वेज तो चलो वो तो, जैसे मैं अर्ली मॉर्निंग में क्या होता है कि मोस्टली मैं एक बनाना लेता हूँ मैं। तो इज इट ओके? खाली पेट। अर्ली मॉर्निंग मीन्स व्हाट? कितने बजे? मतलब जैसे अभी कुछ नहीं खाया मैंने, तो अब टी के साथ मैं टी से पहले या टी के दौरान, सेम एक ही टाइम है, तो एक बनाना लेता हूँ मैं। ओके, ओके, वो रेगुलर डाइट में मेरा। ओके, ओके। देखिए, आपका जो शुगर है, HbA1c आपका थोड़ा सा ज्यादा था। हम्म। तो मतलब बहुत ज्यादा नहीं था, बट ज्यादा था, 6.4 ऐसा कुछ था ना। तो आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप बनाना लें। देर आर बेटर थिंग्स टू टेक। बनाने का अगर आपको टेस्ट बहुत अच्छा लगता है, तो ये कर सकते हैं कि डेली के बजाय हफ्ते में 2 दिन खा लीजिए। और ये भी कर सकते हैं कि बनाना फिर पूरा मत खाइए। तो ये शुगर, इससे शुगर वो होता है क्या, शॉर्ट वो बढ़ता है क्या इससे? बनाना इज ए वेरी रिच फूड, मतलब बहुत अच्छा खाना है, लेकिन बनाना फिर खाने के लिए, बनाना खा पाने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। तो शुगर, देखिए शुगर, उसका अगर आप वो GI या GL चेक करेंगे ना, तो बनाना का ठीक ठाक है। बनाना अदरवाइज इज वेरी वेरी न्यूट्रिशियस थिंग। कुछ नहीं है तो बनाना खाना, जैसे अगर आप ट्रेवल कर रहे हैं तो बनाना खाने में कोई हर्ज नहीं है। बट आई वुड नॉट रिकमेंड कि डेली अगर आप एक बनाना खा रहे हैं, और नॉर्थ इंडिया में बनाना का साइज भी बहुत बड़ा होता है, तो इट्स क्वाइट अ थिंग विच यू आर लोडिंग, एंड along विद टी इट इज अगेन। चाय के साथ वैसे भी थोड़ा सा बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है चाय और बनाना का। तो मतलब एग्जैक्टली हाँ, एक तरीके से सेम मान कह सकते हो। जैसे बनाना खाया मैंने, उसके बाद फिर तुरंत फिर चाय की सिप शुरू कर गई बस। हाँ, वो एक ही बात है। देखिए, क्या है, जो फ्रूट्स है ना, फ्रूट्स बड़े अच्छे, एक तरह से डिटॉक्स चीजें हैं। लेकिन बनाना, चीकू, ये वाले ना, इनको हम बल्क फ्रूट बोलते हैं, इसमें बल्क होता है। तो ये पेट में बहुत देर तक रहते हैं। बनाना इसे, इसको ये भी बोलते हैं, जैसे बनाना को बोलते हैं ना, कंप्लीट फूड है।
तो वो एक तरह का प्रॉपर मील है, खाना है। तो बनाना पेट में प्रॉपर 1.5-2 घंटे तक प्रोसेस होता रहता है। वेयर अच्छा। एज अगर हम दूसरा फ्रूट लें, जैसे सपोज एप्पल लेते हैं हम लोग, या पेयर लेते हैं, या पपाया लेते हैं, ये जो फ्रूट है ये नॉन बल्क फ्रूट है। ये 20 मिनट में पेट से प्रोसेस हो जाता है, अगर पेट खाली है तो। आई एम टॉकिंग कि पेट खाली है। हम्म। खाने के साथ अगर एप्पल खा लोगे तो ऐसा नहीं है कि फिर वो 20 मिनट में प्रोसेस हो जाएगा, नहीं होगा। लेकिन अगर हम खाली पेट एप्पल खाते हैं, विच इज वेरी गुड, तो आप ये कर सकते हो, अगर आपने करना है, इंस्टेड ऑफ बनाना, क्योंकि हमें आपके लिवर पे भी काम करना है, तो मतलब ओवरऑल सभी चीजों पे काम होता है, ऐसा नहीं कि एक एक पर्टिकुलर चीज पे काम करना होता है। तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन स्टार्ट 1 एप्पल। 1 एप्पल आप खाइए। 20 मिनट बाद एप्पल ये कर सकते हो, एप्पल काट लो, खा लो, फिर चाय बनाने चले जाओ, या चाय बनाने के लिए बोल दो, वट एवर वर्क्स। तो 10 मिनट में करीब चाय बनती है, और उसको पीते पीते आपको 10 एक मिनट और हो जाएंगे। अगर आपको तो उतनी देर में आपका एप्पल काफी हद तक प्रोसेस हो चुका होता है। और अगर आप 20 मिनट का गैप दे सकते हैं एप्पल इनटेक और फर्स्ट सिप ऑफ टी में, और एनीथिंग में, तो दैट इज द बेस्ट। खाली टाइम में अगर आप एप्पल खाते हैं, और अगर आप बनाना खा रहे हैं, देन फिर आई वुड सजेस्ट कि उसका जो शुगर स्पाइक है उसको थोड़ा सा कम करने के लिए, एक आपने मुझे बताया था ना कि वो जो आप वो क्या होता है, ड्राई फ्रूट्स खाते हो भिगा के, है ना, वो भी उसके साथ ही खाता हूँ मैं। उसके साथ फिर खा लीजिए, नहीं खा लीजिए। वो उससे क्या एटलीस्ट कि उसका जो स्पाइक है, शुगर स्पाइक है, वो थोड़ा सा मैनेज हो जाएगा। अगर आप साथ में 8-10 बादाम खा लेते हो भिगा के, या काजू खा लेते हो भिगा के, या वॉलनट खा, मतलब कुछ भी, तो वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। बट दैट बिकम्स ए कंप्लीट मील देन। ठीक ठाक आपकी न्यूट्रिशन चला गया बॉडी में उस समय के लिए। तो उसके ये नहीं कि आधे घंटे बाद फिर आप वो कोई पराठा पेल दो या कुछ और। नहीं 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 नहीं, पराठे वाठे तो ऐसे खैर होते हाँ नहीं है वो। हाँ, तो वो एक अपने में कंप्लीट सा हो गया ब्रेकफास्ट, अगर आप ये करते हो, बट। नहीं, इसके बाद जैसे मैंने बताया ना, मैं जैसे अभी टी का टाइम है, ठीक है, ये टी लेकर के फिर उसके आधे पौने घंटे बाद फिर एक गिलास दूध और एक अंडा, बस। और टी के साथ आप केला खा चुके हैं, केला और वो ड्राई फ्रूट। खाया नहीं है, ये मेरे सामने पड़े हुए हैं। अच्छा। हाँ, नहीं चलो, मतलब नॉर्मल प्रैक्टिस है कि खा लेते हो ना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। मेरी मदर बना करके लेके आ रखी है, मेरे सामने ट्रे में टी पड़ा हुआ है, एक रस पड़ा हुआ है, बनाना पड़ा हुआ है, खजूर पड़ा हुआ है और अखरोट पड़े हुए हैं। रस तो बिल्कुल अब मत मैं खाइए। अब रस मैं मत अभी इसको खाइए। देख रहा हूँ, मैं उसको भी देख रहा हूँ कि कब सोगा। ओके ओके, रस मत खाइए प्लीज। ठीक है। हमने उस दिन बात की थी जो एजी हाँ। प्रोडक्ट की बात की, हाँ, तो रस बिस्किट और ये नहीं खाने, इसको हटा दीजिए। मम्मी को बोलिए कि भैया ठीक है। मुझे रस वस मत दिया करो, हो गया मेरा जीवन में काफी रस आ गया। खा लिया मैंने रस, बहुत खा लिए। तो है ना, वंस इन ए ब्लू मून कभी टेस्ट के लिए खाना है खा लीजिए, लेकिन रूटीन में नहीं खाना है, वो बड़ा गड़बड़ वाला काम है। बाकी खा लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। अभी आप शुरू कर रहे हैं, अभी आप खाओ आराम से, कोई आफत नहीं है। जैसा आपका सिस्टम चल रहा है, उसमें जो जो छोटा छोटा अमेंडमेंट कर सकते हो कर लीजिए। ठीक है। रस या बिस्किट वो कोशिश करिए कि वो हटा दीजिए अपने अब आप। आएगा, हाँ। अवॉइड करिए उसको एज फार एज। घर में तो अवॉइड कर सकते हो, बाहर है कहीं मजबूरी है तो खाना पड़ता है तो खा लो भाई, है ना। घर में तो अवॉइड कर ही सकते हो, देयर आर ऑप्शंस। बल्कि मेरे साथ ये होता है कि मैं बाहर अवॉइड कर पाता हूँ, मैं घर पे नहीं कर पाता मैं। तो उसको क्योंकि मम्मी के, क्योंकि बाहर माँ के मुझे लाड़ से मत लिंक करो ना यार। नहीं नहीं, वहां के लाट से तो लिंक है ही। बाहर मैं एक्चुअली मैं इसकी रिक्वायरमेंट मुझे नहीं लगती, मैं सिर्फ चाय लेता हूँ, बात हो गया बस। बाहर में जाता हूँ तो सिर्फ चाय टी पी, काम खत्म, बाकी और कुछ नहीं। ओके ओके, नहीं ठीक है। घर में कोशिश करिए कि ना खाएं, मतलब कहीं भी ना खाएं, है ना। आपको समोसा, मट्ठी, ये जो नहीं नहीं, ये इसका मुझे ये, मुझे पसंद नहीं है ये। ओके चलो, यू आर वेरी लकी कि आपको पसंद नहीं है। तो नमक हाँ। पारे होते हैं, शक्कर पारे होते हैं, ये सारे के नहीं सारे नहीं, वो एजी फूड की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो वो नहीं खाने, और सेम विद बिस्किट्स एंड रस एंड अदर थिंग्स। ये एक्चुअली में क्या है, बिस्किट और रस क्या है कि ये घर पे पड़े होते हैं, उनको स्पेशली परचेज करना पड़ता है। तो जो स्पेशली परचेज हाँ करने वाली बात हाँ, होती है, वो कहता है यार वेरी कौन ट्रू, जाएगा, छोड़ो हटाओ। वेरी ट्रू। वो रोज नहीं हो सकता, बट घर में पड़े हाँ। होने में भी ना, उनको पड़ा होना बंद कर दो।
जैसे हम हाँ तो लोग बस हम अब लोग ये रस नहीं एक लाते हैं, लॉट हम पड़ा बिस्किट हुआ नहीं है वो लाते हैं। खत मैं वही कह रहा हूँ, एक लॉट पड़ा हुआ है, बस वो खत्म हो जाएगा, उसका नहीं खत्म, खत्म हो आप मत करो ना जाएगा। यार, आप मत करो। हाँ आप, मतलब आपके घर में मेड आती है, उसको खिला दो, उसको खिला, ले भाई हाँ तू नहीं, रस खा, तू फादर भी बिस्किट खाते खा। हैं, फादर भी, मदर भी नहीं, खाते उनको हैं, खाने तो दीजिए। देखो तो क्या हाँ है, हाँ। जैसे मैं, ये इनमें से एक भी रूल, या मेजोरिटी रूल, एक भी तो नहीं, मेजोरिटी रूल मैं अपने फादर के लिए नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मेरे फादर जो भी लाइफस्टाइल उन्होंने लीड किया है, आई एम नो बडी टू टेल हिम व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज गुड, बिकॉज ही इज 90, ही इज वेरी हेल्दी। ठीक है, तो मैं तो क्वालिफाई नहीं करता हूँ उनको खाने के बारे में बताने में, या कैसे जिंदगी जीनी है बताने में, इवन मेजोरिटी दो एरियाज में। इवन दो माय फादर इज 88 ईयर, हम्म। बिल्कुल फर्स्ट क्लास है वो। हाँ, वही मैं वही सिर्फ कह रहा हूँ। घुटने की प्रॉब्लम है कि घुटने में थोड़ा वॉक नहीं कर पाते, मतलब ज्यादा वॉक नहीं कर पाते, चलते हैं तो मगर ज्यादा नहीं चल पाते क्योंकि थोड़ा घुटने में दर्द रहता है। यार वो अदरवाइज तो वो ठीक है। अभी 88 ईयर्स में यार, मतलब 88 ईयर्स में चल पा रहे हैं, खाना खा पा रहे हैं, गपशप मार पा रहे हैं, सुन पा रहे इवन हैं, देख पा रहे हैं, और क्या इवन वो चाहिए भाई? उनको नॉन वेज में ज्यादा इंटरेस्ट आता है। दैट्स वेरी गुड। समझदार आदमी है भाई। क्योंकि नॉनवेज क्या है कि वो आपको बहुत कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा हाँ, न्यूट्रिशन दे देता है। सो हु एवर कैन, आई एम नॉट एडवोकेटिंग हियर एनीथिंग, बट हु एवर कैन ईट शुड ईट गुड क्वालिटी ऑफ नॉन वेज, मतलब ये बाहर वो उसका ठेले वाला नहीं, गुड क्वालिटी ऑफ नॉन वेज आपको अगर आप खा सकते हैं तो खा लेना चाहिए। तो इसमें हम कोई किसी मॉरल, रिलीजियस या सोशल डिबेट में नहीं जा रहे हैं। फूड इज हम्म, unnecessary has been linked with religion or culture or bullshit, but food is food, food is neutral, what you do with that up to you। तो ये तो अननेसेसरी रिलीजन या से उलझा दिया जाता है, कल्चर से। फूड इज ज्योग्राफी एंड उस पर डिटरमिन होता है। तो किस एरिया में आप रहते हैं उसके हिसाब से फूड डिटरमिन होता है, इसीलिए हर जगह के फूड के जो प्रकार होता है, टाइप्स होती हैं, अवेलेबिलिटी होती है, वो चेंज होती रहती हैं। सो इट हैज नथिंग टू डू विद रिलीजन, बट एनीवे वी विल नॉट गेट इनटू दैट। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उनको खाने दीजिए ना, पापा को खाने दीजिए, मम्मी को खाने दीजिए। ठीक है। साउथ में तो इवन एक बनाना होता है, उसका साइज जस्ट इतना सा हम्म। होता है। उसको पता नहीं अजीब सा क्या नाम बोलते हैं, मुझे एग्जैक्टली बहुत पता सारे नहीं। नाम है, बहुत सारे टाइप के बनाना है बल्कि रंजन, साउथ में। वो कहते हैं कि इसको ना इसको ये क्या होता है, आपका डाइजेशन के लिए या कुछ इस तरह से यूज होता है, वो खाना खाने के बाद ही खाते हैं उसको। एक उसको वहाँ एक इलायची बनाना भी बोलते थे। तो लेकिन बहुत सारे टाइप के हैं वो, वहाँ जो खाना है, आई मीन बनाना है, वो वाकई छोटे छोटे होते हैं, और वो खाना खाने के बाद डाइजेशन के लिए कहे जाते हैं। ठीक है, आई डू नॉट नो कि वो इट इज अगेन वेदर इट इज कल्चरल और उसके पीछे कोई एकदम कोई वेल रिसर्च साइंटिफिक बेसिस है, मुझे नहीं मालूम है। बट दैट इज व्हाट आई डू। मैं जब मैं बेंगलोर जाता हूँ तो मैं फादर इन लॉ के वहाँ वो छोटे छोटे बनाना पड़े रहते हैं, मैं भी उसमें से खाना खाने के बाद एक खा लेता हूँ कि चलो ठीक है। लेकिन नॉर्मली हम लोग ये कहते हैं कि खाना खाने के बाद आप फ्रूट्स ना खाएं। ठीक है, लेकिन अगेन आई एम नॉट एन अथॉरिटी ऑन दिस, और हर जगह के, हर ज्योग्राफी, हर कल्चर के हिसाब से फूड चॉइसेस और फूड का जो बॉडी में इंटरेक्शन एब्जॉर्प्शन होता है वो उसके हिसाब से होता है। ज्योग्राफी डिटरमिंड भी होती हैं चीजें, तो इसलिए हर चीज हर जगह नहीं लगती है। कोई भी लाइफ में अगर हम वैसे भी देखेंगे तो हर चीज हर एक के ऊपर एप्लीकेबल है ही नहीं। देर इज नो फिक्स्ड रूल इन लाइफ। जो चीज मेरी लाइफ में लग रही है जरूरी नहीं है कि वो आपकी लाइफ में लगे। तो यू हैव टू सिंपली एग्जामिन इट फर्स्ट एंड देन एक्सपीरियंस इट सेकंड, एंड देन एक्सेप्ट और डिस्कार्ड इट डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर बॉडी एंड योर माइंड टेल्स यू। उसके हिसाब से होती है हर चीज, हर चीज। दैट इज द वे टू लिव, कि आप किसी भी चीज को ना बिलीव करिए ना डिसबिलीव करिए, एग्जामिन करिए। एग्जामिन करिए, मेरी भी किसी बात को मत मानो, मत मानो बात को, आप एग्जामिन करिए कि यार ये बंदे ने बोला है ये, इसको मैं अपनी लाइफ पे एग्जाम। हर चीज नहीं लगने वाली है ना। हम मेडिटेशन की बात करते हैं, हर मेडिटेशन हर एक के लिए होती ही नहीं है, हर खाना हर एक के लिए होता ही नहीं है। हम तो एक जनरल बात बोल रहे हैं, यू चूज योर, यू क्रिएट योर ओन बकेट लाइफ की। हर एक्सरसाइज हर एक के लिए नहीं होती है।
तो वी हैव टू क्रिएट अवर ओन बकेट एंड दैट इज व्हाट लाइफ इज, कि हम अब वी आर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अवर लाइफ। दैट इज द ऑब्जेक्टिव, कि मैं अपने जीवन के लिए रिस्पॉन्सिबल हूँ, चाहे वो मेरा फिजिकल जीवन है, चाहे मेरा इमोशनल साइकोलॉजिकल जीवन है, चाहे मेरा स्पिरिचुअल जीवन है, मैं अपने जीवन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाऊं। दैट इज माई ऑब्जेक्टिव, मुझे किसी से कुछ नहीं लेना है। तो am I taking responsibility of my life? When I say my responsibility for my life, I am ready to face the consequences of my actions also. अगर मैं सपोज मैं रोज कुछ उटपटांग हरकत कर रहा हूं एंड देन उसके साल भर बाद जो है उसका रिजल्ट मेरे पास आता है इतना बड़ा बन के, आई कांट से कि यार व्हाई इट इज हैपनिंग विद मी, व्हाई मी, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, लोगों की लाइफ तो बड़ी सेट है। नहीं, I have created that thing in my life. It could be physical, it could be psychological, it could be anything. So this is my creation. My life is my creation. I am creating. That is what we are trying to do. कि हम daily basis पे what we are trying to do for our life. हम अपनी लाइफ के लिए क्या क्रिएट कर रहे हैं। अच्छा खाना खा रहे हैं, वन थिंग। अच्छा सोच रहे हैं, अनदर थिंग। कुछ सीख रहे हैं, थर्ड थिंग, सो ऑन। तो डेली बेसिस पे वी नीड टू डू दैट। तब हम कहेंगे कि हम अपनी लाइफ के लिए कुछ कर रहे हैं, देन आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई लाइफ। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। चलिए एनीवे, तो हो गया काफी टाइम, तो थोड़ा सा एक मेडिटेशन करते हैं और फिर बंद करते हैं। बैठिए आराम से, कंफर्टेबली बैठिए, आंखें बंद करेंगे, कंफर्टेबली बैठेंगे और शरीर को ढीला छोड़ेंगे, रिलैक्स करेंगे। अपना ध्यान अपनी ब्रेथ पे, अपनी ब्रेथ को नॉस्ट्रिल से भीतर जाता हुआ और पेट के मूवमेंट को, और फिर नॉस्ट्रिल से बाहर जाती हुई श्वास को फील करेंगे। अपनी शरीर को रिलैक्स करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम आवर टोज। यू विल just tell your toes, your feet, your ankles to relax. Just watch them, try to feel them, tell them to relax. Your calves, your knees, thighs, just watch them, feel them. Your hips, your waist, forearm, wrist, lower back, abdomen, sides of the abdomen, upper back, upper arms, chest, shoulders. Try to feel them, try to see them with your closed eyes. Your neck, try to relax the muscles, shoulder muscles and neck muscles को फील करें, उनको रिलैक्स करें। अपने हाथों की मसल्स को भी चेक करें, नेक मसल्स, चिन, लिप्स, नोज, cheeks, back of the head, your eyes, eyelids, top of the head, forehead. Focus on the point between the two eyebrows. Now try to see your entire body from the top, जैसे कि आप सिर के बिल्कुल टॉप से नीचे तक फील द रिलैक्स बॉडी इन वन गो। अभी तक हम पार्ट्स को रिलैक्स कर रहे थे। फील द ओवरऑल रिलैक्सेशन इन द बॉडी। ट्राई टू फील योर बॉडी right from your toe to your top of the head.
अब वापस अपनी टोज पे जाएंगे और टच को फील करेंगे, जहां पर भी आपके टोज हैं, चाहे वो फ्लोर पे हैं, चाहे वो किसी सोफे पे या किसी जगह पे हैं, उनको फील करेंगे। हम टच के ऊपर फोकस करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने चप्पल पहनी है, सॉक्स पहने हैं, फ्लोर पे टिका रखे हैं, तो उसको फील करने की कोशिश करेंगे। धीरे धीरे ऊपर को आते जाएंगे, अपने एंकल्स, अपने जो लोअर लेग्स है उसमें कपड़े का फील फील चेक करिए। ट्राई टू फील द टच ऑफ दैट क्लॉथ, और अगर क्लॉथ नहीं तो हवा, वट एवर, बेसिकली स्किन के ऊपर जो सेंसेशन है उसको फील करेंगे। अपने घुटनों पे, थाइस पे आप टच फील करेंगे। अगर जब बैठे हैं तो अपने थाइस, अपने हिप्स पर जो सोफे या जहाँ पर भी आप बैठे हैं उसका दबाव आ रहा है, यू विल फील दैट। अपनी पीठ पर, अपने हाथों पर, जो भी जहाँ पर भी वो टच हो रहे हैं, कपड़े का टच, किसी वस्तु का टच, या जहाँ पर आप बैठे हैं उसका टच, ट्राई टू फील द टच। चेक करिए जिस भी सरफेस से वो टच में है, उसका टेम्परेचर को आप फील कर सकते हैं। टेम्परेचर डिफरेंस देखिए, अलग अलग चीज़ों में टेम्परेचर डिफरेंस को फील करें। अपने टॉर्सो पे जो कपड़ों का टच है उसको फील करिए, हाथों में, कंधों पे, जो आपकी नेक के पीछे अगर कोई कॉलर है, या जो भी टच है, कोई आपने कोई चीज पहन रखी है सपोज, उसका टच फील करिए। अपने फेस पे जो एक हल्की सी हवा की ठंडक होती है उसको फील करिए। अगर हवा चल रही है, पंखा चल रहा है या कहीं से कुछ हवा आ रही है, उस हवा को फील करने की कोशिश करिए। हम जो है एक ज्ञानेंद्रिय को इस समय एक्टिवेट कर रहे हैं, जो स्पर्श की ज्ञानेंद्रिय है उसको हम एक्टिवेट कर रहे हैं। पूरे शरीर में हम टच को फील कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड टच मेडिटेशन। ये आप अपनी एक ज्ञानेंद्रिय पे जब फोकस करते हैं तो आपका मन पूरा का पूरा एक चीज पे फोकस करता है, तो दैट बिकम्स मेडिटेशन। इसको पतंजलि में जब हम बात करते हैं योग सूत्र के हिसाब से, तो धरण कहलाता है, कि हम धरण की कोशिश कर रहे हैं, एक स्थान पर अपने ध्यान को धरण कर रहे हैं उसका। ट्राई टू फील द टच ऑल ओवर द बॉडी। अब बॉडी आपकी रिलैक्स है, मन आपका शांत है। अब आप वापस अपना ध्यान अपने फोrehead के बीच में लाएंगे। ट्राई टू वॉच, फील द पॉइंट बिटवीन द टू आईब्रोज। आपका शरीर रिलैक्स, मन शांत। तो कंक्लूड करेंगे, हथेलियों को रगड़ेंगे, हथेलियों के बीच में वार्मथ, हीट पैदा होती है, उसको फील करेंगे। यहाँ पर भी टच को फील करिए और उस वार्मथ को फील करने की कोशिश करिए। जब हाथ रगड़ रहे हैं तो दोनों हाथों के रगड़न को फील करिए, अंगूठे से अंगूठा, तर्जनी से तर्जनी, पूरा जो एक फील है उसको मिला के उसको फील करिए। हथेली का जो निचला हिस्सा है उसको फील करिए, और फिर धीरे से अपनी आंखों पे अपनी हथेलियों को रखिए। इस वार्मथ को भी फील करिए, जो आंखों और आंखों के आसपास जो वार्मथ है उसको फील करिए, हथेली से जो आ रही है। माथे पे जो आपकी उंगलियां हैं उनको फील करिए, जो टेम्पल्स पे अंगूठा है आपके उसको फील करिए। और आज का दिन अच्छे से बिताने का संकल्प लेंगे। हम खुश रहने की कोशिश करेंगे, चीजों को बार बार नहीं सोचेंगे। एक्सेप्टेंस की हमने बात की थी, कोशिश करेंगे कि विलफुल एक्सेप्टेंस लाएंगे उन चीजों के लिए जो हम चेंज नहीं कर सकते हैं।
रेसिस्टेंस नहीं रखेंगे, किसी के प्रति दुर्भाव नहीं रखेंगे, अपने मन को प्रफुल्लित प्रसन्नचित रखने की कोशिश करेंगे, इस इंटेंशन के साथ आज का दिन बिताएंगे। अपने भीतर जो ईश्वर है, आत्मा है, कॉन्शियसनेस है, उसको प्रणाम करेंगे, और सभी की भीतर जो सेम चीज है उसको प्रणाम करेंगे, और नमस्कार मुद्रा में आएंगे। आंख खोलें। एनी क्वेश्चन? नहीं तो वाइंड अप करेंगे। चलिए, ठीक है। हैव ए गुड डे। फिर कल मिलते हैं। ठीक है सर। नमस्कार।